पेज नंबर 5 पे बेसिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम है। देखो बेसिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, बेसिस या फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अब बेसिस या फिर मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये जो तीन कंसेप्ट है ना, ये बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करोगे, एक्चुअल अकाउंटिंग करोगे, रियल अकाउंट करोगे, तब आपको ये तीनों कंसेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है, तो ये आप रियल अच्छे से अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम मतलब क्या, कि आप जब अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग मतलब क्या, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेली बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बराबर, बिजनेस के जो डेली ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड करना, मतलब बुक कीपिंग करना, फिर उसके आगे रिपोर्टिंग करना। बराबर, आगे के जो 3-4 कंसेप्ट है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, कम्युनिकेटिंग करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो अकाउंटिंग में आता है। तो डिफरेंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग अपन वो भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ इतना ही समझना है अपने को कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग किस तरीके से करना है आपको। जब आप अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से अकाउंटिंग करोगे, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। समझ रहा, बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम मतलब आपको अकाउंटिंग कैसे करना है। तो जब अकाउंटिंग करेंगे ना, तो उसके 3 बेस है। देयर आर मेनली 3 बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन यूजेस। मतलब जनरली कॉमनली अकाउंटिंग करने के 3 बेस है। पहला है कैश बेसिस। पहला क्या है, कैश बेसिस। कैश बेसिस है ना। अब ये जो कैश बेसिस है, कैश बेसिस का मतलब क्या, कैश बेसिस का मतलब क्या, अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड करना है, ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड हो गए, व्हेन एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। मतलब जब एक्चुअल कैश मिलेगा अपने को, या जब अपन एक्चुअल कैश किसी को पेड करेंगे, तभी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस व्हेन एक्चुअल कैश रिसिप्ट और एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। मतलब जब कैश मिलेगी या कैश अपन किसी को पेड करेंगे, तभी आपको वो ट्रांजैक्शंस क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इन दिस बेसिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड। मतलब रेवेन्यू आपका कब जनरेट होगा, जब कैश रिसिप्ट होगा तब, और एक्सपेंडिचर कब होगा, जब आप कैश पेड करोगे तब। एनी इनकम रिसीव्ड, एनी एक्सपेंसेस पेड, such a method of accounting is usually followed by professionals such as doctors, lawyers, chartered accountants and not for profit organizations। बहुत सिंपल मेथड है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या, कि जब भी आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंटिंग करोगे, या जब भी आप इस मेथड का यूज करोगे कैश बेसिस का, तब आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त सिर्फ इतना ही देखना है, कैश रिसिप्ट है या कैश पेड है। अगर कैश रिसिप्ट और पेड होगा तो ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ में आया। व्हेन कैश आर रिसिप्ट एंड पेड आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब पैसा आएगा या पैसा देंगे तो ही वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल, चलो अपन क्या करते, पहले तीनों समझ लेते, तीनों सिस्टम समझ लेते, मेथड समझ लेते, फिर अपन एग्जांपल के हिसाब से डिफरेंस देखेंगे क्या है तीनों का। ठीक है। कैश बेसिस समझ में आ गया,
क्या है कैश बेसिस में? बोलो। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन कैश फ्लो। हाँ, ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? कैश फ्लो टेक्स प्लेस। हाँ, कैश रिसिप्ट और कैश पेड होगा तो ही रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा दिया है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। एक्रूअल बेसिस नंबर 2, एक्रूअल बेसिस। ठीक है, अब एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या? एक्रूअल बेसिस मतलब क्या? अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट and has been earned or accrued during the accounting period and expenses incurred whether paid or not are recorded। देखो, इनकम कब रिकॉर्ड करना है आपको? रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? रिसीव्ड और नॉट। मतलब अगर आपको इनकम मिला है या नहीं मिला है, दोनों रिकॉर्ड करो। और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? हुआ है या नहीं? हाँ, एक्सपेंस आपने पेड किया तो भी रिकॉर्ड होगा या पेबल होगा तो भी रिकॉर्ड होगा। मतलब एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या होगा? जब रेवेन्यू रिसीव हुआ है या नहीं। देखो, कैश बेसिस के अंदर हाँ, इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड। बराबर। एक्रूअल के अंदर इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसिप्ट और रिसीवेबल, रिसिप्ट और नॉट रिसीव्ड। आपको पैसा मिला नहीं मिला, आप इनकम रिकॉर्ड कर दो। बराबर। एंड एक्सपेंस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड और नॉट पेड और पेबल। मतलब आपने कैश पेड किया या नहीं भी किया तो भी उसको रिकॉर्ड करना है। मतलब इसके अंदर कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। आ रहा समझ में? और तीसरी जो मेथड है ना, नंबर 3, ये तीसरी मेथड है मिक्स मेथड, या फिर अपन इसको बोलेंगे हाइब्रिड मेथड। बराबर। मिक्स मेथड, ये हो गई मिक्स मेथड। अब मिक्स मेथड मतलब क्या? इसके अंदर क्या करना है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों का मिक्सर है। बराबर। अंडर मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस आर फॉलोड। रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस whereas expenses are generally taken on accrual basis. The law in India prohibits the use of this method. बराबर। लेकिन ये मेथड का यूज उन्होंने क्या किया है? लॉ के हिसाब से बैन किया है। ठीक है। हाँ, अब देखो आपको करना क्या है। तीनों मेथड आपके समझ में आ गई। एक बार तीनों का डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। कैश बेसिस के अंदर जो इनकम है वो कब रिकॉर्ड करना है? कैश रिसिप्ट। बराबर। और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है? कैश पेड। बराबर। इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसिप्ट एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड। मतलब पैसा आया तो इनकम या पैसा दिया तो खर्चा, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस। बराबर। और एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या है? इनकम कब रिकॉर्ड होगा? व्हेन कैश रिसिप्ट और रिसीवेबल। बराबर। या फिर अपन इसको बोलेंगे रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, है ना। और एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड और नॉट पेड। मतलब ये एक्रूअल बेसिस के अंदर, एक्रूअल बेसिस के अंदर इनकम कब रिकॉर्ड होगा? जब कैश मिलेगा या फिर कैश मिलना बाकी है तो भी रिकॉर्ड करना है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है? कैश पेड और पेबल, दोनों रिकॉर्ड हो जाएंगे। और मिक्स मेथड के अंदर क्या होगा? इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसिप्ट। इनकम एसेट्स कब रिकॉर्ड होगा? जब कैश रिसिप्ट होगा। बराबर। और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड और नॉट पेड। मतलब इनकम कैसे रिकॉर्ड हो रहा? कैश रिसीव। सिर्फ कैश रिसिप्ट के बेसिस पे।
पैसा आया तो लिखो, ठीक है। और यहां पर एक्सपेंडिचर कैसे रिकॉर्ड करना है? Cash paid or not paid? पेड और नॉट पेड, मतलब इनकम कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस। हाँ, और एक्सपेंडिचर कौन से बेसिस पे? इसलिए इसको बोलते मिक्स मेथड। समझते नहीं तो आया समझ में? बराबर। एक मिनट, अपन मार्कर चेंज करते। यहाँ ही नहीं दोनों। वो तो एक साल में नहीं आई थी। चलो, अब है ना, अपन एग्जाम्पल लेते उसके ऊपर से समझते अपन। अपन एग्जाम्पल लेंगे। देखो, पहला एग्जाम्पल नंबर 1, कमीशन received rupees 10,000. Number 2, rupees 1,000 paid for लाइट बिल, ठीक है। नंबर 3, परचेस स्टेशनरी rupees 2,000 from Om Trading, ठीक है। नंबर 4, कमीशन रिसीवेबल रुपीज 20,000, कमीशन रिसीवेबल रुपीज 20,000। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं अपन, रुपीज 2,000 पेड फॉर रुपीज 2,000 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस मीन्स नॉमिनल एक्सपेंस, बराबर। एंड लास्ट नंबर 6, रुपीज 5,000 सैलरी पेबल। सैलरी पेबल। अब ये 6 ट्रांजैक्शन अपन ने लिए। अब ये जो 6 ट्रांजैक्शन है इसको समझ लो पहले। कमीशन रिसीव्ड रुपीज 10,000, 10,000 रुपए कमीशन मिला। अब 10,000 रुपए कमीशन मिला, रिसीव्ड है ना, कैश अपने पास आया, ठीक है। रुपीज 1,000 पेड फॉर लाइट बिल, 1,000 रुपए लाइट बिल हमने पेड किया, मतलब ये अपना एक्सपेंस हो गया, वो भी काय में? कैश में, ठीक है। परचेस स्टेशनरी रुपीज 2,000 फ्रॉम ओम ट्रेडिंग, ओम ट्रेडिंग से हमने 2,000 की स्टेशनरी परचेस की। अब 2,000 की स्टेशनरी परचेस की ना, मतलब एक्सपेंस तो हो गया, लेकिन कैश पेड किया है क्या? नहीं, तो आपने उधार स्टेशनरी लिया है। आपने स्टेशनरी कैसे परचेस किया? उधार, क्रेडिट पे परचेस किया, मतलब यहाँ पे आपने कैश पेमेंट किया है क्या? क्रेडिट पे लिया है। लेकिन कैश पेमेंट क्या दिया है क्या? कैश पेमेंट ऐसा कुछ किया है क्या मेंशन? नहीं ना, तो नाम दिया है, मतलब हमने क्रेडिट पे स्टेशनरी परचेस किया, तो ये उधार हो गया। उसके बाद कमीशन रिसीवेबल, 20,000 रुपए कमीशन अभी मिलना बाकी है, मिला नहीं, अभी मिलना बाकी है। रुपीज 2,000 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस मतलब नॉमिनल एक्सपेंस, बराबर। तो ये किरकोळ खर्च है अपना, कितना? 2,000 रुपए पेड है, ये भी कैश पेड है, बराबर। और 5,000 सैलरी पेबल, 5,000 रुपए सैलरी देना बाकी है। देखो यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन इनकम के रिसीव्ड भी और रिसीवेबल भी है, और कुछ ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस के पेड और पेबल भी। अपन तीनों मेथड देखते कि तीनों मेथड से अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मतलब आप कभी नहीं भूलेंगे ये, ठीक है। देखो पहली मेथड कौन सी थी आपकी? कैश मेथड, कैश बेसिस, बराबर। अपन एक अकाउंट्स बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, ठीक है। सेकंड मेथड से भी अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे, कौन सी मेथड?
हाँ, एक्रूअल बेसिस, इससे भी अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, ठीक है। और नंबर 3, हाँ, मिक्स मेथड, मिक्स मेथड, और इससे भी अपन क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान देना, समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, और कभी नहीं भूलेंगे आप। देखो, कैश बेसिस, सब में पहले तो अकाउंटिंग के 3 मेथड है, 3 बेसिस पे अपन अकाउंटिंग करते हैं। एक तो कैश बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे और मिक्स मेथड, ठीक है। कैश बेसिस के हिसाब से एक बार रिपीट करता हूं, कैश बेसिस के हिसाब से इनकम कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन कैश रिसीव, और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन कैश पेड। मतलब अगर आप कैश बेसिस के हिसाब से अगर अकाउंटिंग करोगे या फिर कैश बेसिस ये मेथड अगर आप यूज करोगे तो आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कैसे बनेगा अपन देखेंगे, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं अभी, कैश बेसिस के हिसाब से अपन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बना रहे हैं अभी, ठीक है। ध्यान में आ गया, कैश बेसिस के हिसाब से इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश, हाँ, एंड एक्सपेंसेस आर पेड, सॉरी, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश पेड। तो ये ध्यान में रखो, कैश बेसिस के हिसाब से इनकम तभी रिकॉर्ड होगा जब वो इनकम मिलेगा और एक्सपेंस भी तभी रिकॉर्ड होगा जब वो एक्सपेंस पेड होगा। क्लियर? देखो, अभी अपन कैश बेसिस के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। कमीशन रिसीव्ड ₹10,000, 10,000 रुपए कमीशन अपने को मिला, मतलब कैश आ गया ना, कैश रिसीव्ड है ना, तो ये इनकम कंफर्म हो गया, कैश मिल गई अपने को, तो ये इनकम अपन रिकॉर्ड करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये साइड अपन लिखेंगे एक्सपेंसेस, बराबर, एक्सपेंसेस, और इधर लिखेंगे अपन क्या, हाँ, इनकम लिखेंगे। अब मेरे को बोलो 10,000 रुपए कमीशन मिला अपने को, कैश आया अपने पास, कहां लिखेंगे अपन, कौन से साइड, इनकम के साइड। यहां पर लिखेंगे कमीशन ₹10,000। अपन सिर्फ समझने के लिए अकाउंट बना रहे, इसलिए अपन टू और बाय का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ समझना है अपने को, ठीक है। अभी लेजर अकाउंट क्या यही पता नहीं है आप, लेकिन फिर भी अपन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बना के देख रहे कि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये। नंबर 2, ₹1,000 पेड फॉर लाइट बिल, 1,000 रुपए आपने लाइट बिल पेड किया, मतलब कैश दे दिया, पेड है ना कैश। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है, व्हेन कैश पेड, तो आपने 1,000 लाइट बिल दिया, तो एक्सपेंस में लिख लो लाइट बिल ₹1,000 हो गया। परचेस स्टेशनरी ₹2,000 फ्रॉम ओम ट्रेडिंग, ओम ट्रेडिंग से 2,000 की स्टेशनरी परचेस की। स्टेशनरी तो अपना खर्चा है ना, स्टेशनरी अपना खर्चा है, लेकिन ओम ट्रेडिंग से परचेस किया है ना, पेमेंट किया है क्या उसको, नहीं, मतलब आपने क्रेडिट में स्टेशनरी परचेस किया है, आपने उसको कैश पेमेंट नहीं दिया है, तो ये एक्सपेंस, ये कैश पेड नहीं हुआ है, तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा कि कैश बेसिस पे, नहीं रिकॉर्ड होगा, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि आपने एक्चुअल कैश पेड नहीं किया। क्लियर? नंबर 4, कमीशन रिसीवेबल ₹2,000 नहीं होगा, क्यों, रिसीवेबल है ना, मिलने वाला है, मिला नहीं है, कमीशन रिसीवेबल है मतलब कैश मिला नहीं, कैश अपने पास आने वाला है या फिर कैश अपने को मिलने वाला है, तो ये रिसीवेबल इनकम है, ये भी कैश बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये भी छोड़ दो। ₹2,000 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, हमने 2,000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस पेड किया, तो 2,000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस पेड किया, मतलब 2,000 रुपए कैश अपने से गया मतलब है, कहां लिखेंगे अपन, एक्सपेंसेस में लिखेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹2,000 बराबर, एंड ₹5,000 सैलरी पेबल, 5,000 रुपए सैलरी पेबल है, मतलब 5,000 रुपए एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है, पेड किया है क्या, नहीं। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा, जब वो कैश पेड होगा तब, ये आपने सैलरी पेबल है, पेड किया है क्या, नहीं, तो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा क्या, नहीं होगा, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब इसको क्लोज करेंगे, इनकम साइड ज्यादा है, कितनी है, 10,000 बराबर,
ये अमाउंट इधर लिख लो, टोटल 10,000, और 10,000 में से 3,000 जो एक्सपेंस है वो माइनस करो, रिमेनिंग बैलेंस कितना 7,000, 7,000। तो ये हो गया आपका नेट इनकम। ये क्या हो गया आपका नेट इनकम। मतलब कैश बेसिस के हिसाब से हमने अकाउंटिंग किया, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, तो हमारा नेट इनकम कितना आया 7,000 रुपए आया, 7,000 आया। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक्रूअल बेसिस से क्या होगा। एक्रूअल बेसिस से क्या होगा, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसिप्ट और नॉट रिसिप्ट, मतलब रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड दोनों रिकॉर्ड होंगे, और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड और नॉट पेड, अगर एक्सपेंस पेड किया तो भी रिकॉर्ड होगा, अगर नहीं पेड किया तो भी रिकॉर्ड होगा। करना भी एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। चलो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से देखो, कमीशन रिसीव्ड 10,000, 10,000 रुपए कमीशन मिला, मतलब 10,000 कमीशन मिला, कैश आ गया, इनकम है अपनी, तो इसको लिखेंगे अपन इनकम साइड। कमीशन 10,000 रुपए इनकम मिला, ठीक है। ₹1,000 पेड फॉर लाइट बिल, 1,000 रुपए हमने लाइट बिल पेड किया। अब 1,000 अगर लाइट बिल पेड किया तो 1,000 रुपए कैश तो गया ना अपने से, बराबर, एक्सपेंसेस पेड हो गया, एक्सपेंसेस पेड, तो यहां लिखेंगे लाइट बिल कितना ₹1,000, 1,000। देन परचेज, हाँ परचेज स्टेशनरी ₹2,000 फ्रॉम ओम ट्रेडिंग, ओम ट्रेडिंग से 2,000 की स्टेशनरी परचेज की। अब ओम ट्रेडिंग से अगर 2,000 की स्टेशनरी परचेज की तो क्रेडिट पे परचेज की है ना, यहां बोला है कि कैश पेड किया नहीं, मतलब 2,000 रुपए की स्टेशनरी आपने परचेज की लेकिन अमाउंट पेबल है, अभी देना बाकी है। लेकिन एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होगा, नॉट पेड है तो भी रिकॉर्ड करना है ना, तो ये स्टेशनरी जो परचेज की हमने ये भी अपना एक्सपेंस है, तो यहां लिखेंगे हम स्टेशनरी, कितना 2,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद दिया है कमीशन रिसीवेबल 20,000, 20,000 रुपए कमीशन रिसीवेबल है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, कमीशन रिसीवेबल, रिसीवेबल है मतलब मिलना बाकी है। तो अपन इनकम कैसे रिकॉर्ड करना, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से इनकम कैसे रिकॉर्ड होगा, रिसीव्ड और रिसीव्ड है वो तो रिकॉर्ड होगा ही, 10,000 मिल गया वो तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन नॉट रिसीव्ड 20,000 मिला नहीं है लेकिन वो भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये 20,000 भी कमीशन मिलने वाला है अपने को, तो यहां लिखेंगे हम कमीशन रिसीवेबल ₹20,000, करेक्ट है। उसके बाद ₹2,000 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, 2,000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस पेड किया हमने। अब 2,000 रुपए सन्ड्री एक्सपेंस पेड किया मतलब कैश अपने से गया, कैश पेड हो गया, तो एंट्री करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है ₹2,000, 2,000 रुपए, ठीक है। और नंबर 6 ₹5,000 सैलरी पेबल, 5,000 रुपए सैलरी पेबल है, पेबल है मतलब सैलरी देना बाकी है, देना बाकी है ना, दिया क्या तो देना बाकी है, तो भी क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां लिखेंगे सैलरी, हाँ पेबल, ठीक है। सैलरी पेबल कितने रुपए 5,000 रुपए, हो गया, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गए। अब अकाउंट क्लोज करते हैं अपन। देखो इनकम साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है, 10,000 प्लस 20,000 कितना आया, टोटल इनकम 30,000। ये इनकम इधर लिखो, ये अमाउंट इधर लिखना आपको 30,000, और इसमें से 1,000 प्लस 2,000 3,000 प्लस 2,000 5,000 5 प्लस 5 10,000 माइनस करो, 30,000 में से 10,000 माइनस किया, बचा कितना 20,000। तो ये हो गया आपका नेट इनकम, ये क्या हो गया आपका नेट इनकम। नेट इनकम बोलो या नेट प्रॉफिट बोलो, समझ में आ रहा, ठीक है। अब तीसरी मेथड मिक्स मेथड। अब मिक्स मेथड में करना क्या है, इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल कैश रिसीव, मतलब इनकम तभी रिकॉर्ड करो जब कैश मिला, बराबर। लेकिन एक्सपेंस पेड या पेबल दोनों रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस पेड या पेबल दोनों रिकॉर्ड करना है, बराबर। इनकम कैसे
हाँ, और एक्सपेंसेस कैश पेड या पेबल। तो इन शॉर्ट ऐसे ध्यान में रखो, जो इनकम है ना वो कैश बेसिस के हिसाब से, और जो एक्सपेंस है वो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स मेथड। समझ रहा? अब यहां देखो, इतना ध्यान में रहेगा ना। अब इनकम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे, मतलब मिला तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो मत रिकॉर्ड करो। और एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे, मतलब पेड और नॉट पेड। ठीक है, देखते हैं अभी किसको समझ में आया। ये होगा इनकम। कमीशन रिसीव्ड 10,000, 10,000 रुपए कमीशन मिला, मिला ना, मतलब कैश रिसीव्ड है, तो ये हो गया अपना इनकम। बराबर, तो यहां लिखेंगे हम कमीशन कितना? 10,000, 10,000 रुपीज 1,000 पेड फॉर लाइट बिल, पेड फॉर लाइट बिल, लाइट बिल पेड किया, मतलब कैश अपने से गया, तो कैश पेड। बराबर, तो ये हो गया अपना एक्सपेंडिचर लाइट बिल। लाइट बिल कितने रुपए? लाइट बिल 1,000, 1,000। परचेज स्टेशनरी रुपीज 2,000 फ्रॉम ओम ट्रेडिंग, ओम ट्रेडिंग से 2,000 की स्टेशनरी परचेज की। अब ओम ट्रेडिंग से अगर 2,000 की स्टेशनरी परचेज की तो कैश पेड किया है क्या? नहीं किया है, मतलब ये क्या है? क्रेडिट है ना, देना बाकी है, लेकिन एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करना है? नॉट पेड। पेड और नॉट पेड, मतलब नॉट पेड फिर भी लिखना है, तो ये एक्सपेंस हो गया आपका कितना? 2,000 रुपए। तो यहां लिखेंगे हम स्टेशनरी कितना? 2,000 रुपए। नंबर 4, कमीशन रिसीवेबल 20,000। ये नहीं लिखेंगे सर। क्यों नहीं लिखेंगे? सब रिसीवेबल है सर, मिला हाँ, के इधर। मतलब मिक्स मेथड के हिसाब से जो इनकम है वो कैश बेसिस के हिसाब से रिकॉर्ड करना है, सिर्फ जो रिसीव्ड है वही रिकॉर्ड करना है, रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ये 20,000 रुपए कमीशन अपने को मिलना बाकी, रिसीवेबल है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। आ गया समझ में? चलो, रुपीज 2,000 पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस, ये होगा 2,000 रुपए हमने सन्ड्री एक्सपेंस पेड किया, कैश पेड है, तो ये रिकॉर्ड करो एक्सपेंसेस में, सन्ड्री एक्सपेंसेस सैलरी पेबल कितना? रुपीज 2,000। बराबर, और रुपीज 5,000 सैलरी पेबल, होगा 5,000 रुपए सैलरी देना बाकी है। सर फिर भी होगा। हाँ, देना बाकी है ना, एक्सपेंसेस पेड और पेबल, तो ये देना बाकी है तो भी रिकॉर्ड करो। तो यहाँ आएगा सैलरी, पेबल सैलरी पेबल कितना? 5,000। 5,000। हो गए सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अब अकाउंट क्लोज करो। सर जीरो बैलेंस। देखो, इनकम साइड कितनी है? 10,000। बराबर, जीरो है प्रॉफिट। ये 10,000 इधर लिखो, और 10,000 में से 1, 2, 3 और 2, 5 और 5 10,000 माइनस करो। 10,000 इनकम में से 10,000 एक्सपेंस माइनस करो, तो अपना नेट इनकम कितना? जीरो। नेट इनकम जीरो, नेट इनकम जीरो। अब मेरे को बोलो, एज अ बिजनेसमैन आप कौन सी मेथड फॉलो करोगे? हाँ, एक्रूअल। क्यों? आउट ऑफ इंडिया। प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो आपको टैक्स भी ज्यादा लगेगा ना, आपको ज्यादा टैक्स भरना है क्या? सर इफ आउट ऑफ इंडिया देन नहीं ना। इफ आउट ऑफ इंडिया देन मिक्स्ड। अगर फॉरेन में जाके बिजनेस करना तो मैं मिक्स यूज करूंगा सर। चलो ठीक है, अपने इंडिया में है बिजनेस है आपका, कौन सी मेथड यूज करेंगे बोलो? मार्केट एक्रोल करनी पड़ेगी। बैलेंस। बराबर, अब देखो ये कैश बेसिस है, बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोफेशन है ना, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जहां पर ट्रेडिंग नहीं है, सर्विस सेक्टर है, वहां पे कैश बेसिस के हिसाब से ज्यादातर लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। आगे समझ में? हाँ, जो बिजनेस ओनर है या बिजनेस के अंदर ज्यादातर एक्रूअल मेथड का यूज होता है या फिर मिक्स मेथड का यूज होता है, तो ज्यादातर मिक्स मेथड ही यूज करते हैं। हाँ, बैन है लेकिन बहुत से लोग मिक्स मेथड यूज करते हैं, मतलब एक्सपेंस पेड और एक्सपेंसेस पेड और पेबल दोनों मेथड के हिसाब से, और इनकम सिर्फ रिसीव मेथड के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखो तीनों मेथड आप यूज कर सकते हो, जो भी मेथड आपको फॉलो करना है। ये मेथड कहां फॉलो होंगी? प्रोफेशंस में। बराबर, और बिजनेस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर एक तो एक्रूअल बेसिस या फिर मिक्स, लेकिन मिक्स बेसिस पे आपको समझ में आ गया, मिक्स बेसिस में इनकम कम आएगा, मिक्स बेसिस में अगर इनकम कम आएगा तो टैक्स भी कम लगेगा, टैक्स भी कम लगेगा। आया समझ में? इसलिए लॉ, एज पर लॉ
इस मेथड को क्या किया उन्होंने, बैन कर दिया, प्रोहिबिटेड, बराबर। भाई ये मेथड आप यूज मत करो, लेकिन बहुत से लोग फिर भी ये मेथड यूज करते हैं। आ रहा समझ में आ गया? मतलब देखो कितना क्लियर हो गया। ये प्रॉब्लम, ये एग्जांपल से आप कभी नहीं भूलेंगे। आप भूलेंगे क्या आप? नहीं, ठीक है। एक बार मेरे को बोल दो आप, देखो अकाउंटिंग करने के 3 बेस है, अकाउंटिंग के 3 मेथड है। अब अकाउंटिंग के 3 मेथड मतलब क्या, कि आप 3 अलग अलग तरीके से अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग मेंटेन करने का पहला तरीका, पहली मेथड कौन सी मेथड है? कैश बेसिस। बोल इसके बारे में, कैश बेसिस। सर इसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों तब रिकॉर्ड होती है जब कैश फ्लो होता है, यानी कि इनकम तब रिकॉर्ड होती है जब कैश रिसीव होता है और एक्सपेंस तब रिकॉर्ड होता है जब कैश पेड होता है। हाँ, मतलब इनकम रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन ओनली कैश पेड, बराबर। तो ये तो बहुत सिंपल है। पैसा आया तो आपका इनकम, गया तो आपका खर्चा, तभी रिकॉर्ड करो। लेना बाकी, देना बाकी, रिसीवेबल एंड पेबल कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा, एकदम क्लियर। उसके बाद सेकंड मेथड कौन सी है? एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का आप डिटेल बताओ। इनकम जब रिकॉर्ड होगा तब जब कैश रिसीव्ड या रिसीवेबल हो, और एक्सपेंस जब कैश पेड या पेबल। बराबर, मतलब इनकम रिकॉर्ड व्हेन कैश रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, एंड आल्सो एक्सपेंस रिकॉर्ड व्हेन कैश पेड और नॉट पेड। आपने कैश पेड किया, नहीं पेड किया, फिर भी रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसके बाद मिक्स मेथड। अब मिक्स मेथड में क्या करना है, बोलो। इनकम या फिर इनकम जैसे कैश हाँ, एक्सपेंस और कैश रिसीप्ट हो या फिर पेबल। बराबर। इनकम कब रिकॉर्ड होगा? जब कैश रिसिप्ट होगा, और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होगा? जब कैश पेड और नॉट पेड, पेबल होगा, दोनों मेथड्स, बराबर। तो इसको मिक्स मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इनकम है वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, और जो एक्सपेंस है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स मेथड। आ गया समझ में? ठीक है।